Good morning. Today we are discussing about the chapter nomenclature and uses of surgical instruments and hospital instruments. तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर दोज इंस्ट्रूमेंट्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं विच आर यूज्ड फॉर सर्जिकल ऑपरेशंस, जो सर्जिकल ऑपरेशंस के लिए यूज होते हैं उनको हम सर्जिकल क्या बोलते हैं? हम सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को क्लासिफाई कैसे किया गया? इनको क्लासिफाई किया गया एज सबसे पहले सीजर्स, टिश्यू फॉरसेप्स, टॉवल क्लिप्स और कॉर्नर क्लिप्स, डाइसेक्टिंग फॉरसेप्स, स्कालपेल्स एंड ब्लेड्स, नीडल्स, नीडल होल्डर्स, रबर कैथेटर्स, मिसलेनियस इंस्ट्रूमेंट्स एंड इंटेस्टाइनल क्लैम्प्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सीजर्स में। सीजर्स में क्या होता है? These are used for cutting instruments for surgical operation। सर्जिकल ऑपरेशंस में कटिंग करने के लिए ये यूज किए जाते हैं सीजर्स। इसमें फर्दर कौन कौन सी सीजर्स क्लासिफाई की गई हैं? एक होती है स्ट्रेट ब्लंट सीजर्स, उसके बाद होती हैं आपकी स्ट्रेट पॉइंटेड सीजर्स, एंगल्ड सीजर्स, स्टिच कटिंग सीजर्स फॉर कटिंग स्टिचेस एंड ब्लिस्टर्स बैंडेज सीजर्स टू कट द बैंडेज। ये सारी सीजर्स में आते हैं। उसके बाद होते हैं आपके टिश्यू फॉरसेप्स। टिश्यू फॉरसेप्स में क्या होता है? दे आर यूज्ड टू होल्ड द टिश्यूज। जो टिश्यूज को होल्ड करने के लिए यूज किए जाते हैं उनको बोलते हैं हम टिश्यू फॉरसेप्स। और टिश्यू फॉरसेप्स कौन कौन से होते हैं? ये या तो टूथ हो सकते हैं या नॉन टूथ हो सकते हैं। टूथ वाले को हम बोलते हैं टूथ टिश्यू फॉरसेप्स या लेंस टाइप, और होते हैं दूसरे अनटूथ टिश्यू फॉरसेप्स, उसको हम बोलते हैं बॉब बॉक्स टाइप। इसमें एक और आता है हीमोस्टैटिक फॉरसेप्स। टिश्यू फॉरसेप्स में हीमोस्टैटिक फॉरसेप्स। उसके बाद है टॉवल क्लिप्स और कॉर्नर क्लिप्स। ये किस में यूज होते हैं? टू फिक्स सर्जिकल टॉवल इन अ मैनर विच reduces the risk of contamination. They are used to fix the surgical towels in a manner which reduces the risk of contamination. अब इसमें कौन कौन से आते हैं आपके? ग्रेस टॉवल क्लिप, बैक हॉर्स टाइप। उसके बाद होता है हमारे पास फोर्थ है डाइसेक्टिंग फॉरसेप्स। ये डाइसेक्टिंग फॉरसेप्स किस लिए यूज किए जाते हैं? ये यूज किए जाते हैं to pick up the various structures or hold tissues, या तो टिश्यूज को होल्ड करने के लिए या वेरियस स्ट्रक्चर्स को पिक करने के लिए। इसमें कौन कौन से होते हैं? या तो होते हैं प्लेन डाइसेक्टिंग फॉरसेप्स या टूथड डाइसेक्टिंग फॉरसेप्स। उसके बाद आते हैं आपके स्कालपेल्स एंड देयर ब्लेड्स। स्कालपेल इज अ ब्लेड विद अ हैंडल। ये एक ब्लेड होता है जिसके साथ हैंडल लगा होता है। The blades are of various shapes. There are detachable and used to make an incision. कट लगाने के लिए ये यूज किए जाते हैं। उसके बाद आती हैं आपकी नीडल्स। नीडल्स जो है वो डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले आती है हमारे पास हाइपोडर्मिक नीडल्स। हाइपोडर्मिक नीडल्स जो होती हैं वो यूज होती हैं पेरेंट्रल्स में। हाइपोडर्मिक नीडल्स जो होती हैं वो यूज होती हैं पेरेंट्रल्स में। उसके बाद होती हैं आपकी सर्जिकल नीडल्स। सर्जिकल नीडल्स जो होती हैं वो यूज की जाती हैं स्टिचिंग के लिए। वो यूज की जाती हैं स्टिचिंग के लिए। थर्ड होती है लुम्बार पंचर नीडल्स। वो किस लिए यूज किए जाते हैं? टू विड्रॉ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड।
सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को विड्रॉ करने के लिए वो यूज किए जाते हैं। इसमें होती है यहाँ स्ट्रेट नीडल्स, राउंडेड शाफ्ट कर्व्ड नीडल्स, ट्रायंगुलर शाफ्ट कर्व्ड नीडल्स, फ्लैट शाफ्ट कर्व्ड नीडल्स। ठीक, उसके बाद आते हैं हमारे पास नीडल होल्डर्स। नीडल होल्डर्स में क्या होता है? दे आर यूज्ड टू होल्ड द सर्जिकल नीडल विद स्टिचिंग। ध्यान से सुनिए, नीडल्स और नीडल होल्डर में क्या फर्क है? दे आर यूज्ड टू होल्ड द सर्जिकल नीडल्स। जो सर्जिकल नीडल्स होती हैं उनको होल्ड करने के लिए किए जाती हैं विद स्टिचिंग। इसमें होते हैं आपके नीडल होल्डर्स। उसके बाद है रबर कैथेटर्स। रबर कैथेटर्स, दिस इज यूज्ड टू रिटेन यूरिन while draining of a bladder। कैथेटर्स हमें पता है जो उसमें यूज किए जाते हैं जो पर्सन्स, जो लोग यूरिन नहीं कर पाते, ठीक है, उनके वहाँ से ब्लैडर से यूरिन को ड्रेन आउट ऑफ करने के लिए हम कैथेटर्स यूज करते हैं। तो रबर कैथेटर्स किस लिए यूज होते हैं? दिस इज यूज्ड टू रिटेन यूरिन while draining of a bladder। They are of different sizes. They are of either simple rubber catheter या self retaining catheter। सिंपल रबर कैथेटर होते हैं या सेल्फ रिटेनिंग कैथेटर्स होते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पास मिसलेनियस इंस्ट्रूमेंट्स। मिसलेनियस इंस्ट्रूमेंट्स में क्या होते हैं? उसमें सारे आ जाएंगे लगभग, जैसे टंग होल्डिंग फोर्सेप्स। टंग होल्डिंग फोर्सेप्स किस लिए यूज किए जाते हैं? टू होल्ड द टंग वाइल सर्जरी। ठीक, सर्जरी के दौरान टंग को होल्ड करने के लिए। इसके जो जॉज होते हैं वो राउंड होते हैं एंड द हैंडल कैरीज बोज एंड कैचेस। इसके हैंडल जो है वो बोज और कैरीज उसको होते हैं। सेकंड होता है आपका स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेस। दिस इज यूज्ड टू होल्ड द स्वैब्स एंड एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग बिफोर सर्जरी। एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग बिफोर सर्जरी या स्वैब्स को होल्ड करने के लिए स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप्स। थर्ड होते हैं बोन कटिंग फोर्सेप्स। बोन कटिंग फोर्सेप्स, इट इज यूज्ड टू कट द बोन्स। इट हैज शार्प ब्लेड्स एंड हैज हैंडल विद और विदाउट लिवर अरेंजमेंट। ठीक है, बोन कटिंग फोर्सेप्स इसलिए यूज किए जाते हैं टू कट द बोन्स। फोर्थ होते हैं पाइल होल्डिंग फोर्सेप्स। इट इज यूज्ड टू होल्ड द पाइल मास। इट इज यूज्ड टू होल्डिंग द पाइल मास। फिफ्थ होते हैं इंटेस्टाइनल क्लैम्प। उसके बाद आते हैं हमारे पास इंटेस्टाइनल क्लैम्प्स। इंटेस्टाइनल क्लैम्प्स क्या होते हैं? इट इज यूज्ड टू क्लैम्प द इंटेस्टाइन। इट इज यूज्ड टू क्लैम्प द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन को क्लैम्प करने के लिए ये यूज किए जाते हैं, इंटेस्टाइनल क्लैम्प्स। उसके बाद कुछ इसमें इस चैप्टर में बताया गया जैसे हॉस्पिटल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में भी। ये सारे थे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में। हॉस्पिटल इंस्ट्रूमेंट्स में क्या क्या यूज हो सकते हैं? जैसे ईसीजी मशीन। ईसीजी की फुल फॉर्म इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब वो किस लिए यूज होता है आपका? दे आर यूज्ड टू गिवन कंप्लीट इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ इंटरप्रिटेशन एंड एक्सटेंसिव मेजरमेंट ऑफ इंस्टेंट डायग्नोसिस। ईसीजी मशीन्स किस लिए यूज होती हैं आपकी? यूज टू गिव कंप्लीट इलेक्ट्रोकार्डिक इंटरप्रिटेशन एंड एक्सटेंसिव मेजरमेंट फॉर इंस्टेंट डायग्नोसिस। उसके बाद होती है आपकी एक्सरेज। एक्सरे मशीन, इट टेक्स इंटरनल फोटोग्राफ्स एंड इज अ ग्रेट डायग्नोस्टिक टूल। It is used to take internal photographs and is a great diagnostic। उसके बाद होता है हमारे पास ग्लूकोमीटर। ग्लूकोमीटर, it gives result of blood sugar and stores previous result in memory and stores previous result in memory। उसके बाद होता है हमारे पास CT scanner। It is also called is computed tomography। Computed tomography, it produces technological advance in the morphological analysis of all the organs।
They have electronic guns which generate X-rays, which are then accelerated and reflecting off their targets in an electronic beam. These signals are collected by the detectors, digitized and stored for analysis. उसके बाद आती है हमारे पास अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी मशीन. सोनोग्राफ ऑफ यूट्रस हेल्पफुल इन गायनेकोलॉजी. गायनेकोलॉजी में इसका यूज होता है अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी मशीन. ठीक, ये था हमारा चैप्टर नॉमेनक्लेचर एंड यूजेस ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एंड हॉस्पिटल इंस्ट्रूमेंट्स. सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में हमारा आगे सीजर्स, टिश्यू फॉरसेप्स, टॉवल क्लिप्स और कॉर्नर क्लिप्स, डाइसेक्टिंग फॉरसेप्स, स्काल्प्स एंड देयर ब्लेड्स, नीडल्स, नीडल होल्डर्स, रबर कैथेटर्स, मिसलेनियस इंस्ट्रूमेंट एंड इंटरस्टेनल क्लैंप्स. उसके बाद फिर हमने पढ़ा है हॉस्पिटल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में. हॉस्पिटल इंस्ट्रूमेंट्स में आ गया ईसीजी मशीन, एक्सरे मशीन, सीटी स्कैनर, ग्लूकोमीटर, अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी मशीन.